राम राम सा खमागणी। काफ़ी शाम हो चुकी है और मौसम जा चुका है, मतलब सूर्य जा चुका है। काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा होने लग रहा है। सो कुछ ख़ास नहीं है वैसे, बाकी दिवाली करीब आ गई है तो होटल्स की लाइटें वगैरह लग रही है। अभी काम इनका पेंडिंग चालू है। अभी ये देखो, आपको दिखाता हूँ, वो देखो, इसी तरह अभी चल रहा है। और ये देखो लाइट्स चालू हो गई है, अभी लाइटिंग चल रही है। जैसे मैंने उस होटल की बताई थी तो वहाँ पे लाइटिंग हो चुकी है। ऊपर से नीचे की तरफ पीले कलर की जो लाइटें हैं, तो वो पूरी सोने के टाइप की लगती है जब दिवाली पे होता है। तो हम आपको डेली व्लॉग चल रहे हैं अभी, तो उसमें दिवाली की भी लाइटिंग बताएंगे। कुंभलगढ़ में टोटल होटल्स की तो हम बात नहीं कर सकते। जो हमारे घर के जो आजू बाजू हैं, मेरा घर ऐसा लगता है मेरे को, यहाँ से चारों तरफ जो है, इस साइड से उस साइड से पूरे होटलें जो हैं वो लाइटिंग से रूबरू ऐसे जगमगा जाती है पूरी तरह। तो और काफ़ी शोर शराबा रहता है दिवाली के दिन। सो डेली लोग चल रहे हैं तो उसमें मैं आपको रोज़ ही बताता रहूँगा क्या है क्या नहीं है। उस हिसाब से दिवाली पे काफ़ी शानदार और अच्छी लाइटिंग रहती है। अभी तो इस होटल का काम चालू है और दिवाली तक लगभग पूरा ये जो भी हल्का सा काम बाकी है वो भी ये कंप्लीट कर देंगे। अभी नया लुक दिया है इस लाखेला को। और इसी तरह वहाँ भी जो सामने आपको होटल्स दिख रही हैं दूर, जो ये राजसा है, इसके पीछे बाजू में जो दूर दूर तक वो होटल्स हैं, उनमें भी अभी लाइटिंग होगी थोड़ी देर बाद। और कुंभलगढ़ जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ अब ग्राहकी बढ़ने वाली है। लोगों के गेस्ट गुजराती जो हैं उनकी छुट्टियाँ पड़ने वाली है ना। अभी इसी टाइम पे उनकी छुट्टियाँ पड़ती है दीपावली की, तो उस टाइम ये घूमने आते हैं इधर। सो काफ़ी भीड़ रहेगी और कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो फुल रहेगा। काफ़ी सीज़न रहेगा इस टाइम पे इनका। सो सारी होटल दिवाली पे लगभग यहाँ के होटल्स के रूम हाईएस्ट 1 लाख, आपने सही सुना, 1 लाख तक इनकी एक रूम की जो है प्राइस निकल जाती है। जैसे लगभग सभी रूम तो नहीं, लेकिन जो हैं लगभग 10 से 15 रूम जो है ये 1-1 लाख में, जैसे ये हैं ऐसी बड़ी बड़ी होटल्स जो हैं 5 स्टार 7 स्टार्स, ये इनके प्राइस होते हैं 1 लाख। इस तरह अभी दिवाली की जो चल रही है। जब मैं छोटा था और बड़ा हुआ था, छोटे से बड़ा, तब मैंने सिर्फ एक ही होटल देखी थी और वो अभी यहाँ से दिखती नहीं है। जस्ट इस साइड में है, वहाँ पे सामने कम दिखती है। अभी इसका काम चल रहा है महिंद्रा होटल। वो मेरे देखते में थी जब मैं छोटा था, और जब मैंने मतलब मेरी समझ आई थी उस टाइम पे वो होटल थी। उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद इतनी सारी होटल्स बनी है, कम से कम 50-100 होटल्स इस जगह पे आजू बाजू में इतनी बन गई है। मतलब मेरे सामने देखते देखते बनी है, और बाकी तो बनी है, मैंने एक ही होटल्स देखी थी। और आज इतना कंपटीशन हो गया है कि बात ही मत पूछो। और दीपावली मतलब इनके लिए भी, इनके भी घर माता लक्ष्मी आती है दीपावली पे फुल। कुंभलगढ़ है जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है, और फिर दीपावली की छुट्टियां पड़ती है गुजराती लोगों के, तो गुजराती सब यहीं विज़िट करने के लिए आते हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट देखने के लिए आते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा रेटेस होते हैं यहाँ पे, और बहुत ही शानदार और तगड़ी दबा के होटल चलती है सारी होटल्स, बहुत ही शानदार। और अब एक नया पॉइंट और कुंभलगढ़ के लिए हो रहा है, जिनसे इन होटलों को काफ़ी वो मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वो है कि टाइगर टूरिज़्म जो मतलब बनने जा रहा है ये। अब यहाँ पे टाइगर लाने की बहुत सालों से जो बात चल रही थी कि भाई टाइगर आने वाले हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य में। सो अभी शायद 101% की हमारे एमएलए साहब बता रहे हैं कि पूरी हो चुकी है संभावना। सो अभी टाइगर थोड़े 1 साल के अंतर्गत लगभग आ जाएंगे। पटाखों की आवाज़ें भी आने लग गई हैं, शाम को डेली पटाखे फूटते हैं अभी कोई ना कोई तो दीपावली आ रही है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। सो इस तरह मैंने आपको थोड़ी डिटेल्स वगैरह थी जो मैंने आपको दे दी हैं कुंभलगढ़ के बारे में। अगर आप कम रेट में और आना चाहते हैं ना, जैसे कि भाई कम हो यहाँ के रेटेस, तो दीपावली या होली
ऐसे मतलब जो भी ख़ास जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उस टाइम पे, जैसे ख़ास करके गुजरातियों के जो छुट्टी का माहौल होता है उस टाइम पे वो यहीं आते हैं, तो आपको उस टाइम पे नहीं आना है, खाली में आना है। जैसे कि यहाँ 1, 2, 3 दिसंबर 3 दिवसीय जो फेस्टिवल होता है कुंभलगढ़ में, उस टाइम भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो आपको उस टाइम अगर फेस्टिवल देखना है तो आप आ सकते हैं, जो कि अभी नवंबर चल रहा है, सॉरी अक्टूबर चल रहा है अभी। सो 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद फेस्टिवल भी होगा यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं। और बाकी तो आप गर्मियों के टाइम में भी यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी मतलब सस्ते में पड़ेंगे। होटल्स, रूम्स वगैरह है, खाने का है, सो काफ़ी सस्ते में मिलेगा। और बाकी सर्दियों में अभी इसी टाइम पे आओगे तो आपको थोड़ा रेटेस में अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आपकी पहुंच है तो वो कैपेसिटी है आपकी, वो एक अलग बात है। अगर नहीं है और मिडिल क्लास से आते हैं और आप छोटे मोटे रूम्स की तरह हमारी तरह अगर हैं जो 500-1000 तक, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी कम मिलेंगे। अभी रेटेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी मैंने आपको बता दी थी कि 5 स्टार की 1 लाख तक अगर रेट हैं, तो छोटे मोटे जो हैं इनकी भी 5000 भी होती हैं, 10,000 भी होती हैं इनकी भी एक नाइट के लिए। सो इस तरह अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से भीड़ भड़ाके में जो मज़ा नहीं है, अकेले में जो मज़ा है ना, जो फोर्ट भी मतलब उस टाइम खाली रहता है और होटल्स भी मतलब खाली रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप आओ तो आपको हर चीज़ से सुविधा रहती है। गर्मियों का टाइम है और सबसे बेस्ट तो गर्मियों का ही है। उसके बाद तो आप बारिश में भी खाली रहता है, आप बारिश में भी आइए। मेन तो दीपावली जैसे त्यौहार को आप टाल दीजिए, अपने घर पे मनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भारी भीड़ रहती है। कुंभलगढ़ फोर्ट लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में, हाँ 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में कुंभलगढ़ में जो फोर्ट्स हैं, फोर्ट से 3 से 4 किलोमीटर तक भीड़ लगी रहती है। गाड़ियों की पार्किंग की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में बसा है किला, तो पहाड़ों में उधर व्यवस्था फिर भी करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी मतलब जो यहाँ के लोकल हैं पूरी कोशिश करते हैं उनको संभालने की, लेकिन फिर भी ज़्यादा भीड़ रहती है गुजरातियों की। सो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैं खुद यहाँ का लोकल हूँ, मैं हर टाइम जाता रहता हूँ, फिर भी मैं दीपावली के ऊपर इन दिनों में नहीं जाता हूँ, काफ़ी भीड़ की वजह से। सो अगर जानकारी आपको थोड़ी सी अगर अच्छी लगी हो, अगर आप यहाँ आना चाहते हो कभी और आपको ये थोड़ी डिटेल्स आपको अच्छी लगी है, सो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कुंभलगढ़ डेली व्लॉग्स और इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको देखने हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा खमा गणी।